IIT JEE एडवांस्ड ने इस क्वेश्चन से अच्छे और मेहनती स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बुरा मजाक किया है, उनके साथ नाइंसाफी की है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए आपको पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। हाँ, मैं अपना ओपिनियन भी रखूंगा, जरूर रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं भी एक बार इसे सॉल्व कर लेता हूं। यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि दो लिक्विड्स है, दो अलग अलग लिक्विड्स है, दोनों का विस्कोसिटी अलग अलग है और दोनों में दो स्फीयर P और स्फीयर Q, जिसका की डायमीटर्स 1 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर्स का, यानी इसका डायमीटर दुगना है, हेंस रेडियस भी इसका दुगना है। इन दोनों का डेंसिटी बराबर है, जो कि है 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। दोनों को डुबोया गया यहां पर। अब दोनों का जो टर्मिनल वेलोसिटी बनेगा, इसका भी डेंसिटी गिवन है, इसका डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका भी डेंसिटी गिवन है 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दोनों का जो टर्मिनल वेलोसिटी बनेगा उसका रेशियो क्या होगा? ये तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी का मॉडर्न, अभी करंट एनसीईआरटी का अगर इस चैप्टर का, फ्लूइड चैप्टर का 18th इक्वेशन देखेंगे तो वहां पर ये क्लियरली ये फॉर्मूला दिया हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब स्फेरिकल बॉडी को हम किसी लिक्विड में डुबो देते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जिस बॉडी को, जिस स्फेरिकल बॉडी को डुबोया जा रहा है उसका रेडियस का स्क्वायर इंटू इस बॉडी का जो डूब रहा है और जिस लिक्विड में डूब रहा है, उन दोनों का डेंसिटीज का डिफरेंस। ऑब्वियसली इसका डेंसिटी ज्यादा होगा तभी ये डूब रहा है, तो इसका डेंसिटी माइनस इसका डेंसिटी, सो डेंसिटी इज का डिफरेंस इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 9 इनटू इसका जो विस्कोसिटी है, दैट विस्कोसिटी। सिंपल। अब अगर दोनों का टर्मिनल वेलोसिटीज का आपको रेशियो पता करना है, लेट अस से VT1 एंड VT2, इसका टर्मिनल वेलोसिटी VT1, इसका टर्मिनल वेलोसिटी V सब T2, तो फिर इन दोनों का रेशियो अगर पता करना है तो सिंपली आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप ये पता कर सकते हैं। जैसे कि जब रेशियो पता करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ये 2 जो कि एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब a का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, किताब में a लिखा हुआ था इसीलिए मैंने यहाँ a लिखा, या उसी को कॉपी किया मैंने। तो यहां पर आप देखें रेडियस का जो स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर का रेशियो होगा, यानी ये सिंपली हमें पहला टर्म जो मिलेगा रेशियो में वो हो जाएगा R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। इसे हम R1 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये दिस इज सेम एज R1 डिवाइडेड बाय R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक टर्म हमें मिलेगा और ये रेशियो बड़े आसानी से हम पता कर सकते हैं, दैट शुड बी 2। अगला टर्म हमें क्या मिलेगा? अगला टर्म डेंसिटी का डिफरेंस। ठीक, डेंसिटी का डिफरेंस, सॉलिड बॉडी जो डूब रहा है उसका डेंसिटी माइनस जिस लिक्विड में डूब रहा है उस लिक्विड का डेंसिटी। अब अगर इस इंफॉर्मेशन को आप देखते हैं तो जो सॉलिड बॉडी डूब रहा फॉर द फर्स्ट केस आपको मिलेगा 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर उसका डेंसिटी है, जिस लिक्विड में डूब रहा है उसका डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और दूसरा जो लिक्विड है उसका भी डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसे आसान करने के लिए मैं 0.8 के फैक्टर में लिखूंगा या 0.8 के मल्टीपल में मैं चीज़ों को लिखूंगा ताकि आसानी से कैंसिल हो जाए। तो इसी को मैं दिस वन माइनस दिस वन, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 0.8 इंटू 10 माइनस 1, दिस इज 0.8 इंटू 10, ये 0.8 खुद है, सो दैट इज 1, 0.8 इंटू 1, सो ये हो गया 0.8 इंटू 9। क्या मुझे यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत है? क्या मुझे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने की दरकार है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम रेशियो पता कर रहे हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो भी यूनिट होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट भी करते हैं तो न्यूमरेटर में जो अपीयर करेगा डिनोमिनेटर में भी वही न्यूमेरिक वैल्यू अपीयर करेगा कन्वर्जन के लिए, जो न्यूमेरिक वैल्यू हम यूज करेंगे विच इज 1000 इन दिस केस। तो 1000 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ज़रूरत ही नहीं है यूनिट कन्वर्जन की। तो ये हो गया डेंसिटी डिफरेंस फॉर दिस केस, और डेंसिटी डिफरेंस फॉर दिस केस अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा सॉलिड बॉडी जो है उसका डेंसिटी है ये, और जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है ये। वंस अगेन मैं कैंसलेशन के लिए 0.8 का मल्टीपल के तौर पे इसे रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज 0.8 इंटू 10, दिस इज 0.8 इंटू 2, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। आप अपने तरीके से कर लीजिए जो आपको ठीक लगे।
और g जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो 9 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 9 भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और ईटा जो कि डिनोमिनेटर में है यानी ईटा 2 न्यूमरेटर में अपीयर करेगा और ईटा 1 डिनोमिनेटर में अपीयर करेगा। अब आप देखिए दैट इज 2, तो 2 का स्क्वायर इनटू यहाँ से मिलेगा मुझे 9 डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ से मुझे मिलेगा ईटा 2 विच इज विस्कोसिटी ऑफ द सेकंड फ्लूइड विच इज 2, so 2 divided by eta 1 which is viscosity of the first fluid which is 3, तो यहाँ से मुझे 3 मिलेगा। अब आप देखें 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 कैंसिल हो गया, 3 गुना 3 बराबर 9, सो द फाइनल आंसर इज 3, द रेशियो इज 3:1। इसका टर्मिनल वेलोसिटी इसके टर्मिनल वेलोसिटी के 3 गुना होगा। इसीलिए चूंकि ये डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा था। चलिए मैं आगे और भी कुछ बात करूं, इससे पहले आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को IIT JEE एडवांस्ड का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से रेट करने की। आप 1 देंगे, 2 देंगे, 5 देंगे, 6 देंगे, 6 तो होगा नहीं, 5 देंगे, 4 देंगे, आपकी मर्जी। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा था कि ये भद्दा मजाक है अच्छा और मेहनती स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि जब भी डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन जो है बाय नेचर वो एक मेहनती अच्छे स्टूडेंट यानी कि डिजर्विंग कैंडिडेट और एक साधारण नॉट सो गुड नॉट सो मेहनती स्टूडेंट जो कि अनडिजर्विंग कैंडिडेट कहा जा सकता है, उनके बीच का जो गैप है ना, इस गैप को कम कर देता है। बाय लक अगर कोई जो मेहनती स्टूडेंट है उससे अगर कोई गलती हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकली वो उस दिन फिट ना हो, तबीयत खराब हो, उसके कारण कुछ एरर हो जाता हो, और अगर जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है उसका कुछ और तुक्का चल जाता है दूसरे क्वेश्चन में, तो ऐसे सिनेरियो में ना यही सारा क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबल होता है सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन का। एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट डिजर्विंग कैंडिडेट का जगह ले लेता है, यही सारा क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ओपिनियन थोपूंगा नहीं। वैसे कलेक्टिव, एक देश का कलेक्टिव जो ओपिनियन होता है उसी कलेक्टिव ओपिनियन से देश चलता है, और आप लोगों को ओपिनियन रखना चाहिए अपना अपना। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है और जिनके कहने का महत्व है, दुख की बात यह है कि जिनके कहने का महत्व है वही लोग आज चुप रह रहे हैं, और जिनको कोई खास समझ है नहीं, आप इंटरनेट पे जाके देखिए, सोशल मीडिया पे जाके देखिए, घर से बाहर निकलिए, सुनिए, आपको उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, आप सोचने के लिए बिल्कुल फ्री है, आप अपना सोच रखने के लिए बिल्कुल फ्री है। ये मेरा ओपिनियन था। जल्द मिलते हैं।